साधु जी, अरे जोर से तो बोलो। हम कल रात से सोए नहीं। कल रात को यहाँ भभूति बंटवाते रहे। सुबह से हम सिमरिया चले गए। वहाँ पर परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को प्रणाम करने चले गए। फिर 2 बजे आए तो दीक्षा समारोह में 2000 लोग थे। सबको एक एक करके 2000 लोगों को मिले। फिर मरीजों को मिले। 3 बसें आई थीं, अलवर की आई, सब शिष्यमंडल को मिले। अभी जाके जो है हमको बहुत मन में खिन्नता हो रही है अपने आप से कि हमारे अपने बागेश्वर धाम पर एक तो आप सब लोग इंतजार में बैठे हो, और दूसरा भारत के सुप्रसिद्ध कवि जिनके ऊपर बाग देवी सरस्वती की बड़ी अद्भुत कृपा। लेकिन एक बात बोलें, बाग देवी सरस्वती की आप पे कृपा है और अपने स्थान का नाम भी बागेश्वर है। और बागेश्वर की अधिष्ठात्री भी बागेश्वरी होती है, और बागेश्वरी की कृपा से ही बाग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर सभी कवि विराजमान हैं। हमारे कारण विलंब हुआ। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। लेकिन अब आ गए तो अब जय भी ना, सामूहिक अर्जी भी सबकी लगा भी, और 20 तारीख और 21 तारीख को लगातार रेलिंग जिगजैग की व्यवस्था हो गई। सबको पादुका पूजन करने का समय मिलेगा, सबको भभूति प्राप्त होगी, सबको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जोरदार ताली बजाकर सभी कवियों का स्वागत करते हैं हम सभी। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। अच्छा एक बात बताओ, प्रसाद पा लिया सबने? कोई भूखा तो नहीं है? तो हम तो हैं। तुम नहीं हो तो क्या हुआ, हमें तो नहीं मिलो कल से भोजन। सुबह गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने जरूर पवा दो तो थोड़ा सा वही में काम चला रहे। पर ठीक है, हम यहीं चाय पियत रहे भी, यहीं कविता सुन भी, और इसके बाद में सामूहिक अर्जी लगा दे भी, और ये वाली लाइन फिर प्रारंभ कर दे भी। ठीक है, तो इधर तब तक आप लोग तैयारी कर लो, कविता थोड़ी सुन ले बे, कभी सम्मेलन भावपूर्वक हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को सुबह कार्यक्रम में भी जाना है। सबके अलग अलग हैं। और पटेरिया जी हमारे खूब गाली बकरे मन ही मन, लेकिन खूब कृपा हुई। श्री सीताराम भगवान की, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, दिव्य दरबार की। अभी हम आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा उत्सव चल रहा है, दीक्षा समारोह और पादुका पूजन उत्सव चल रहा है, जिस कारण से दरबार को अभी स्थगित रखा गया है। अति गंभीर मरीज फिर भी मिलवे पड़ जात तो सामूहिक अर्जी, बालाजी के दर्शन, परिक्रमा और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र के जाप से ही आपकी बिना पर्चा बने जय जय हो जाएगी। तो जितने भी लोग पंडाल में बैठे, पंडाल खोले, बाहर बैठे, पहाड़ों का आनंद ले रहे, बागेश्वर धाम तीर्थ की रज को मस्तक पे उड़ा के लगा रहे, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसा आशीर्वाद है। सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। अब देखो, हम सीधी कविता सुन रहे, वहीं चाय पी रहे, और हम यहीं बैठे, तुम लोगों के प्राण हम खाते रहेंगे, तुम लोग मत भगदड़ मचाना, ठीक है? और सब लोग जिन्हें नींद आवे वहीं लुढ़क के सो जाना, और बाकी कविता सुनते रहना। जय श्री राम। मैंने आपसे कहा था, निश्चित रूप से विलंब हुआ है, लेकिन मैंने आपसे ये कह दिया था कि जब तक हमारे सरकार, हमारे महाराज जी, हमारे गुरुदेव, जिनकी मेरे ऊपर अद्भुत कृपा रहती है, मैंने कहा था कि जब वो मंच पर आ जाएंगे ये कार्यक्रम तभी शुरू होगा। सरकार मेरी प्रार्थना के स्वर सुनने का थोड़ा कष्ट करें। मेरी प्रार्थना
मैंने लोगों से ये कहा था कि जब हमारे सरकार आ जाएंगे कभी सम्मेलन तभी प्रारंभ होगा। इसके पहले वाले कार्यक्रम में मैंने यही कहा था कि आप जैसी आज्ञा देंगे। आपकी प्रेरणा मिल रही थी कि पटेरे जी शुरू नहीं करना, मैं आ रहा हूं, मैं रुका रहा। मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। यहां तो बहुत से ऐसे लोग आए जो आपको अनुज और अपने आप को अग्रज कह रहे थे, लेकिन मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, इससे बड़ा कुछ नहीं हूं। मैं सरकार, आप इतने दयालु हैं, आपकी दयालुता का कोई विकल्प ही नहीं है मेरी दृष्टि में। आप उनको भी सम्मान देते हैं जो राम और भरत का मिलाप पंचवटी में कराते हैं, चित्रकूट में नहीं। आप उनको भी सम्मान देते हैं जो जटायु माता सीता के आभूषण राम को दिखाता है, सुग्रीव नहीं। लेकिन उनकी कथा भी आप सुनते हैं, उनको सम्मान देते हैं। आप जैसा दयालु और कौन हो सकता है। प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। ये मां सरस्वती के सभी पुत्र आपका आशीर्वाद लेने के लिए लालायित हैं। मैंने तो नितिन भैया से कहा था कि एक एक पट्टिका सबको महाराज जी उड़ाएंगे। मैं एक एक ये स्मृति चिन्ह नाम जो जिसका मुझे मिलेगा मैं उसका नाम लेता जाऊंगा। सबसे पहले मैं भाई प्रतीक चौहान को बुलाता हूं कि वो आए और हमारे सरकार के हाथों से ये प्रतीक चिन्ह। दूसरा नाम मैं लेना चाहता हूं, इटावा की धरती से हमारे बीच में भाई अजय अटल पधारे और सरकार के हाथों से ये स्मृति चिन्ह लें। भाई महाराज जी, एक नाम लखनऊ की धरती से सरकार वेदव्रत वाजपेयी हमारी धरती लखनऊ की धरती से हमारे धाम में पहली बार आए हैं। लेकिन उनको सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि ये देश का वो रचनाकार है जिसकी रचनाओं में वो ताकत है कि अगर सोच ले तो देश का भूगोल बदल सकता है। मैं वेदव्रत वाजपेयी से अनुरोध करता हूं कि वो महाराज जी से स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। महाराज जी, वेदव्रत वाजपेयी। आवाज देता हूं भाई रविंद्र रवि को, ग्वालियर की धरती से जो हमारे बीच में आए हैं। वे आए महाराज जी को। ये वेदव्रत वाजपेयी लखनऊ की धरती से। भाई रविंद्र रवि जो हमारे बीच में, रविंद्र रवि जो ग्वालियर की धरती से हमारे बीच में आए हैं। भाई अजय अंजाम, अजय अंजाम जो औरैया की धरती से हमारे बीच में आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आए, महाराज जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। ये महाराज जी अजय अंजाम औरैया से। एक नाम अर्जुन सिंह चांद का जो महाराज झांसी से आए हैं, लेकिन इनकी रचनाएं डॉक्टर कुमार विश्वास भी पढ़ते हैं। अद्भुत रचनाकार, अद्भुत गीतकार। आपको आप अपना आशीर्वाद दें। एक नाम अतुल वाजपेयी, ये भी लखनऊ की धरती से हमारे बीच में आए हैं। महाराज सनातन धर्म पर, भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर अतुल वाजपेयी ने जो लिखा, जो आपको सुनकर ये लगेगा शायद इससे बड़ा देश का कोई रचनाकार लिख नहीं सकता। एक नाम जो बोलना चाहता हूं, वो नाम हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था महाराज, क्योंकि उसके आने से, यहां आने से उसका गौरव बढ़ा है। आपका आशीर्वाद पाने से उसका गौरव बढ़ता है। ऐसे गौरव चौहान को हमने इटावा से बुलाया है, आमंत्रित किया है। वो याद है मुझे जब मैंने कहा था कि महाराज बस दिगंबर नहीं हो जाना, बाकी अंबर तो दे दिए थे इसको। ये महाराणा प्रताप का वंशज जो हमेशा इस मंच पर आकर के संचालन करता है। महाराज जी, आपको याद होगा कि 7वां कार्यक्रम है और राणा मुनि प्रताप सिंह ही संचालन करता है। आपके चरणों की कृपा इस पर है। अद्भुत रचनाकार जो हाथरस की धरती से हमारे बीच में आया है।
अब ये अगला सम्मान जो देना चाहिए, जो सबको बांट रहे थे, बांटने वाले को मिलना चाहिए। तो जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें बागेश्वर धाम के लाडले, हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य और हर बार उत्सव में कवि सम्मेलन के लिए संयोजक की भूमिका और संरक्षक की भूमिका निभाने वाले श्री प्रकाश पटेरिया जी, आपके लिए जोरदार ताली बजाएं कि आपकी मेहनत, आपकी लगन से पुनः कवि सम्मेलन बुंदेलखंड में जागृत है और आपको देखकर बहुत से लोग कविता गायन और लेखन सीख रहे हैं। ऐसे भीष्म पितामह हैं कवियों के, ऐसे उनका स्वागत करते, जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं। इसीलिए हमने माइक पकड़ा है कि भीष्म पितामह के लिए हम अपने हाथ से देंगे। जय बाबा। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का कोई तोड़ नहीं था। एक स्मृति चिन्ह महाराज, ये सब चूंकि पहले बन गए थे, मैं मथुरा कवि सम्मेलन में चला गया, एक स्मृति चिन्ह नहीं बन पाया। रतलाम की धरती से हमारा बेटा, हमारा भाई दर्शन लोहार जो आपके बीच में, आप उसे अपना आशीर्वाद दें। ये महाराज अपने नाम के अनुसार आपका दर्शन भी करता है, मंच पर अपना प्रदर्शन भी करता है। आपका अद्भुत आशीर्वाद सभी के साथ है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं और मंच संचालन के लिए अपने बेटे राणा मुनि प्रताप सिंह को ये माइक देते हैं। महाराज इसको, ये मेरा पुत्र है, आपका आशीर्वाद, इसको अद्भुत आशीर्वाद चाहिए, बस इसको अपना आशीर्वाद दें। लड्डी